संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। जनजातीय गौरव दिवस और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं यात्रा के दौरान जनजातीय समुदाय में जबरदस्त काम करने वाली स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का भी अनावरण किया। 5 दिवसीय प्रेरणा विमर्श 2022 भविष्य का भारत कार्यक्रम का हुआ समापन। कार्यक्रम में कई दिग्गज लेखक, पत्रकार और रंगमंच के कलाकारों ने रखी अपनी बात। 5 दिवसीय प्रेरणा विमर्श के अंतिम दिन विमर्श के समापन सत्र का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विमर्श में शामिल लघु फिल्मोत्सव के विजेताओं और नवोदित पत्रकारों के बीच पुरस्कारों का वितरण किया गया। साथ ही केशव संवाद पत्रिका के भविष्य के भारत विशेषांक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के भारतीय चित्र साधना के सचिव अतुल गंगवार भी उपस्थित रहे। प्रेरणा विमर्श 2022 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए संघ के वरिष्ठ प्रचारक और प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार ने कहा कि भारत के स्वायत्त पर आधारित होगा भविष्य का भारत। सभी क्षेत्र में स्व का एक प्रकार का एस्टैब्लिश करने का जरूरत है। सभी क्षेत्र में करना चाहिए था। ये सब बातें 1947 अगस्त 15 को विजयदशमी बौद्धिक देते हुए पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, मोहन जी भागवत ने एक बात बताया। पूरे बौद्धिक का एक मुख्य फोकस क्या है ऐसा देखा है तो दिस वाज दैट सेंटेंस। ये हा वो वाक्य क्या था? भारत का जो समस्याओं को अगर सोल्व करना है तो इफ यू वांट टू सोल्व द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग इन सोशल, एजुकेशनल, इंडस्ट्री, प्लानिंग, कल्चरल और पॉलिटिकल, ये सब सोल्व करने के लिए एक ही उपाय है, स्व केंद्रित अप्रोच होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। भारत के स्व इसको होना चाहिए। अयोध्या से चित्रकूट पहुंची 50वीं भारत यात्रा। 3 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा की संत नयन कमलदास शास्त्री कर रहे अगुवाई। रामनगरी अयोध्या से चलने वाली साधु संतों की भारत यात्रा भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट पहुंची। अयोध्या से आए साधु संतों की 50वीं भारत यात्रा 3 दिनों तक चित्रकूट के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेगी। इसके साथ ही यात्रा में आए साधु संत व श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान श्री राम और भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। यात्रा को लेकर साधु संतों और जनमानस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने चित्रकूट पहुंचे इन यात्रियों का फूल माला और तिलक लगाकर स्वागत कर आशीर्वाद लिया। यूपी नेपाल बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही मदरसों की संख्या, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। यूपी के बहराइच जिले में मदरसों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। सर्वे के दौरान मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जो आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। बहराइच में चल रहे कुल मदरसों में 62% मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। सर्वे के अनुसार सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 22% गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास संचालित है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने हाल ही में राज्य में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश दिए थे। गौवंशों के साथ बढ़ती जा रही लापरवाही और सड़क पर हो रही लगातार दुर्घटनाओं को लेकर हरदोई पुलिस अब एक्शन मोड में दिख रही है। गौवंशों की रक्षा को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। जनपदों की पीआरवी पर तैनात पुलिस कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा थाना चौकी की गश्त और पिकेट ड्यूटी करने वाले जवानों को भी निर्देश दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रोड पर दिखने वाले गौ पशुओं को तत्काल प्रभाव के साथ गौशाला में दाखिल करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष 14 नवंबर से नागपुर में हुआ आरंभ। शिक्षा वर्ग में देश के सभी प्रांतों से शिक्षार्थी स्वयंसेवक हो रहे सम्मिलित। काशी विश्वनाथ धाम से पकड़े गए 3 संदिग्ध, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, संदिग्धों से पूछताछ जारी। अयोध्या राम जन्मभूमि में फहरेगा भारत का सबसे ऊंचा ध्वज, 642 फीट होगी ध्वज की ऊंचाई। कुशीनगर में टावर में लगे इस्लामिक झंडे पर बवाल, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, रोड जाम कर टायर में लगाई आग। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की बड़ी उपलब्धि, 2024 तक इंसान में धड़केगा टाइटेनियम से बना हृदय यंत्र। दुनिया का सबसे उन्नत और सबसे सस्ता लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस होगा हृदय यंत्र। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।